Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will solve some numericals of chapter number 8, gravitation. So first numerical we have exercise number 8.13. चलो तो exercise number 8.13 देखते हैं. How will you weigh the sun, that is the estimate its mass? The mean orbital radius of Earth around the sun is 1.5 multiplied by 10 power 8 किलोमीटर. बच्चों हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे सन का मास एस्टिमेट करना है. सन का एस्टिमेट मास कितना होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है. और हमें यहाँ पे क्या गिवन है? द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन. मान लो बच्चों, निकालते हैं सॉल्यूशन. मान लो ये एक ऑर्बिट है, यहां पे सन है, यहां पे सन है और अराउंड सन एक ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रहा है, ऑर्बिटल रिवॉल्विंग कर रहा है. सो अर्थ से सन का जो एवरेज डिस्टेंस है जो हमें गिवन है, स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर. अब बच्चों ध्यान से सुनना, किलोमीटर को अगर हम मीटर में ट्रांसफर करेंगे सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर. सो यहाँ पे 10 पावर 8 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, सो यहाँ से 10 पावर 11 मीटर हो जाएगा. सो हमने यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ किलोमीटर से मीटर में ट्रांसफर की. ओके, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना. अर्थ सन के अराउंड, ये रहा हमारा सन. अर्थ सन के अराउंड आर जितनी रेडियस लेके ऑर्बिटल मोशन करता है, रिवॉल्विंग करता है. तो अर्थ पे जो नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो कौन प्रोवाइड करता है? द नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ. सन एंड अर्थ दोनों मासिव ऑब्जेक्ट है. सो दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन पे टुवर्ड द सेंटर ऑफ सन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो अर्थ है वो आर जितनी रेडियस लेके सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्विंग करती है. बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, अर्थ की जो ट्रैजेक्टरी होगी, अर्थ जिस ऑर्बिट में मोशन करता है अराउंड द सन, वो ऑर्बिट परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होगी. दैट मीन्स सर्कुलर शेप की नहीं होगी, वो इलिप्टिकल शेप की होगी. दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या गिवन है? द मीन ऑर्बिटल रेडियस. दैट मीन्स ऑर्बिटल रेडियस गिवन है बट एवरेज वैल्यू गिवन है. ओके, हमने जब केप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब हमने केप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखा था, तब हमने बात की थी कि अर्थ जब सन के, और वीकेंड से जब भी कोई सैटेलाइट कोई प्लैनेट के नियर आता है, जब हम अर्थ और सन की बात करते हैं तो अराउंड द सन अर्थ मोशन करती करती जब अर्थ सन से क्लोज जाती है तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. एंड जब वो फार अवे जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या निकाला है? हमने यहाँ पे द मीन ऑर्बिटल रेडियस, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ निकाला है. हमने चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में देखा था कि अर्थ एंड सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो होता है 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 मीटर. और उसको हमने बोला था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is equal to 1.496 multiplied by 10 power 11 meter, which is approximately 1.5 multiplied by 10 power 11 meter. ओके, सो यहां से हम लिख सकते हैं द नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अर्थ
is provided by the gravitational force between sun and earth. So यहां से हम लिखेंगे the necessary amount of centripetal force, the necessary amount of centripetal force is provided by the gravitational force between sun and earth. सन और अर्थ के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे अराउंड सन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. सो सेंट्री हम लिख सकते हैं यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. बच्चों जब हमने चैप्टर नंबर 5 देखा था लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने लास्ट में सर्कुलर मोशन की बात की थी कि अगर हम किसी स्टोन को किसी रोप से टाइट करके हम जब उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है. जब स्टोन सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तब उस स्टोन पे जो बनने वाला जो सर्कल है उस सर्कल के सेंटर पे उस स्टोन पे कुछ फोर्स लगता है और उस फोर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. उस केस में इन द केस ऑफ स्टोन टाइड बाय रोप उस पे जो नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था वो कौन प्रोवाइड कर रहा था? तो रोप में प्रोड्यूस होने वाला, हमने जिस स्ट्रिंग से उसको बंधा था उस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन फोर्स नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था. किस पे? स्टोन पे. कहां पे? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. वैसे ही बच्चों यहां पे नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. अब सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला हमें पता है. रिवॉल्विंग कौन कर रही है? यहां पे अर्थ कर रही है. तो यहां पे हम लिखेंगे mv² डिवाइडेड बाय r. जो रिवॉल्विंग करेगी उसका मास ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ. बच्चों ऑर्बिटल रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं. द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सो जी किस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? सन एंड अर्थ. सो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ. अब बच्चों आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे मास ऑफ अर्थ कैंसल आउट हो जाएगा. यहां पे रेडियस कैंसल आउट, नॉट रेडियस, इट्स एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, आर कैंसल आउट हो जाएगी. यहां पे भी आर कैंसल आउट हो जाएगी. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? हमें यहां से एक इक्वेशन मिला v² इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. बच्चों हमें यहाँ पे सन का मास एस्टिमेट करना है. सो यहाँ पे हम मास ऑफ सन को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो मास ऑफ सन इज इक्वल टू r इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G. ओके चलो. सो यहां से हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो मास ऑफ सन इज इक्वल टू r एज इट इज. अब बच्चों देखो ध्यान से, चैप्टर नंबर 7 में हमने लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन निकाला, v इज इक्वल टू r ओमेगा. सो यहां पे हम लिखेंगे v की जगह पे क्या लिखेंगे? r ओमेगा. v का स्क्वायर है सो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा.
डिवाइडेड बाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। सो यहां से हम लिखेंगे मास ऑफ सन इज इक्वल टू, अब आर, यहां से आर स्क्वायर एंड आर एज इट इज है, सो आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। ओके बच्चों, चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सो मास ऑफ सन इज इक्वल टू आर क्यूब एज इट इज। अब बच्चों देखो ध्यान से, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ इज अ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एंड एफ होती है इनवर्स ऑफ पीरियडिक टाइम। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्मॉल एफ वी कैन राइट 1/t। सो यहां पे हम ओमेगा की जगह पे बच्चों लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ओमेगा होता है, यहां पे देख लो, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है इनवर्स ऑफ पीरियडिक टाइम, सो यहां से हम ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो यहां पे हम रख देंगे, सो ओमेगा की जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ओके, सो मास ऑफ सन इज इक्वल टू आर क्यूब एज इट इज 2 का स्क्वायर। ओके चलो पहले इसको लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई, बच्चों अब ध्यान से सुना, ये जो t है वो डिवीजन में चला जाएगा, t का स्क्वायर, सो यहां से हम लिख सकते हैं t स्क्वायर इंटू कैपिटल जी। ओके चलो अब हम सभी की यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तो चलो लिख ले वैल्यू, चलो यहां से लिख लें। सो मास ऑफ सन इज इक्वल टू, चलो यहां पे इतनी स्पेस नहीं है, सो यहां पे लिख लेते हैं मास ऑफ सन इज इक्वल टू 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.14, उसका स्क्वायर है तो हमने 3.14 का स्क्वायर कर लिया, मल्टीप्लाई बाई आर, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ that is 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11 मीटर। यहां पे कहां पे चला गया, ओके यहां पे r का क्यूब है, सो यहां पे पूरे का क्यूब हो जाएगा, क्रॉस गई लाइन, ओके ओके, सो डिवाइडेड बाय, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले हम g को लिखते हैं, g की वैल्यू हमें पता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 मीटर, सॉरी नॉट मीटर, केजी मीटर स्क्वायर, केजी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, केजी पावर -2। चलो अब टी की बात करते बच्चों, अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्विंग कौन कर रहा है, अर्थ कर रही है। सो अर्थ को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगते हैं, 1 ईयर जितना टाइम लगता है, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। सो बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे, 365 डेज को सेकंड में ट्रांसफर करेंगे। सो 365 डेज को अगर हम आवर में ट्रांसफर करेंगे तो हमें 1 आवर इज इक्वल टू 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर होते हैं। सो 365 डेज इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाई बाय 24, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, सो 24 आवर इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड। तो बच्चों हम सबसे पहले 1 ईयर को डे में, डे को आवर में एंड आवर को सेकंड में ट्रांसफर करेंगे। सो 365 डेज इज इक्वल टू
365 डेज की जगह पे बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 आवर, एंड 24 आवर में 1 आवर की जगह पे हम लिख सकते हैं 3600 सेकंड। बच्चों ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे वन ईयर को सेकंड में ट्रांसफर कर लिया। 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर, एंड यहां से 365 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। सो हमने 365 को 24 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 ईयर को हमने आवर में ट्रांसफर किया। बच्चों 1 आवर होता है 3600 सेकंड मिलके। सो जब हम पूरी वैल्यू को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 1 ईयर सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा। सो बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो मास ऑफ सन इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। चलो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1.5 का बच्चों क्या होगा, क्यूब होगा। सो यहाँ पे हमें आंसर मिला 133.1046। अब देखो यहाँ पे 10 पावर 11 है, पूरे का क्यूब है। जब पावर का पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 डिवाइडेड बाय, डिवीजन में अब फाइंड करते हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 इज इक्वल टू 2103 ओके। चलो अब इसको यहां से डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 11 एज इट इज है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 11 एज इट इज है। ओके चलो अब 133.1046 डिवाइडेड बाय 21034520 इज इक्वल टू 6। बच्चों हमें यहां से वैल्यू मिली, मास ऑफ सन इज इक्वल टू, कैमरे में आ रहा है, ओके। सो मास ऑफ सन इज इक्वल टू, हमें वैल्यू मिली 6.32, पूरी लिख लेते हैं 791481 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई, ये 10 पावर माइनस 11 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके 10 पावर 11 हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी 33 है प्लस 11, सो 44 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 44। सो यहाँ से हमें मास ऑफ सन मिलेगा, मास ऑफ सन मिलेगा हमें यहाँ पे, देखो 44 माइनस 7 होने पे बच्चों मिलेगा हमें 37, क्या मिलेगा 37। अब बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे तो डिजिट ही नहीं है ना बच्चों, यहाँ पे तो डिजिट है ही नहीं। सो हम क्या करेंगे, हम इसको, आप यहाँ इसको सॉल्व कर लेना, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी बच्चों। इसको सॉल्व करने पे हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30 kg। 2 मल्टीप्लाई बाय अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30 kg। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने ये वाला जो लिया ना उसमें यहाँ पे डिजिट होने चाहिए थे, हम 10 डिजिट यहाँ पे क्या करने वाले थे, शिफ्ट करने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं शिफ्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला आंसर भी करेक्ट है।
अगर आप 6.32791481 मल्टीप्लाई बाय 10⁻37 लिखोगे वो भी सही है। ओके, बट हमें क्या करना है, हमें अगर 10⁻30 में लाना है तो हमें इस डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड पे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। सो यहां पे हम शिफ्ट करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 kg। ओके, आप क्या करोगे, आप पूरे इसको 1 बाय 1 क्या करोगे, सॉल्व करोगे। पहले 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कर लेना, फिर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर लेना और डिवीजन वाला पूरा आंसर ले लेना, फिर आप डिवाइड करना। ओके, हमने पूरा ट्राई करने की ट्राई की, सो हमें यहाँ पे कुछ डिजिट कम पड़ गए। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी बच्चों, मास ऑफ सन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 kg। ओके, चलो अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.14 की। Saturn year is 29.5 times the Earth year। बच्चों, अर्थ पे 1 ईयर होता है 365 डेज का, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अर्थ ईयर, अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्विंग करती है, अराउंड द सन। सो यहां पे हम लिख लेंगे टाइम पीरियड ऑफ, और वी कैन से ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 1 ईयर, और 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ओके, चलो अब हमें यहां पे कुछ गिवन है। द सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स अर्थ ईयर। सो यहां पे हम लिख सकते हैं पीरियडिक टाइम, और वी कैन से ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटर्न अराउंड द सन इज इक्वल टू 29.5 टाइम्स द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ। बच्चों, ये जो हमें मिला, ये वाली कंडीशन हमें मिली, उससे हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। सो दिस इज द ब्रह्मास्त्र फॉर अस। ये हमारा क्या हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया। जब कोई अस्त्र काम नहीं करते तो लास्ट में हम कौन सा अस्त्र यूज करते हैं, ब्रह्मास्त्र। ओके, तो ये दिस इज आवर ब्रह्मास्त्र। चलो अब हम देखो यहाँ पे, हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सो यहां से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, इसको हम लिख लें रेडियस, नॉट रेडियस, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज इक्वल टू 1.50 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ किलोमीटर में हमें गिवन है, हम किलोमीटर को मीटर में ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1.50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर। ओके, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द अर्थ, सॉरी फ्रॉम द सन से सैटर्न का डिस्टेंस क्या होगा। सो डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द सन RSS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो अब हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, जब भी हमने आपको बात की थी, जब हमने ऑर्बिटल टाइम पीरियड का हमने एक फॉर्मूला निकाला था, एक्सप्रेशन निकाला था, तब हमने बात की थी जब भी आपको न्यूमेरिकल में ऑर्बिटल पीरियडिक टाइम और वी कैन से ऑर्बिटल पीरियड मिले, तो आपको कौन सा लॉ यूज करना है, आपको कैप्लर्स का थर्ड लॉ यूज करना है, विच इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड हमें यहां पे यूज करके चलना है। सो लॉ ऑफ पीरियड हमें क्या कहता है, ऑर्बिटल पीरियड स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ
semi major axis, or we can say the distance between sun and planet, distance between sun and planet. सो यहां से अगर हम अर्थ के बारे में लिखें तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ स्क्वायर इज प्रपोजनल टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन का होल क्यूब. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. सेम अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के लिए लिख सकते हैं ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटर्न होल स्क्वायर इज प्रपोजनल टू डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न टू सन होल क्यूब. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हम सिंबल ऑफ प्रपोजनलिटी रिमूव करते हैं तब हम कोई कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वही कांस्टेंट यहाँ पे भी आने वाला है. तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से या तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ से इजीली डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न टू सन निकाल सकते हैं. सो आपको जो ठीक लगे उसको आप ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो. आप इक्वेशन 2 को 1 से या तो 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हो. चलो हम क्या करेंगे, हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया. चलो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटर्न स्क्वायर इज इक्वल टू. बच्चों हमने यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन क्यों लिखी, बिकॉज जब हम यहाँ पे सिंबल ऑफ प्रपोजनलिटी रिमूव करेंगे तो हम कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे और यहाँ पे साइन किसकी हो जाएगी, इज इक्वल टू की. वैसा यहाँ पे भी होगा, यहाँ का कांस्टेंट कैंसल आउट हो जाएगा. सो रह क्या जाएगा, ओनली इज इक्वल टू की साइन. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन होल क्यूब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न टू सन होल क्यूब. बच्चों हमें जो फाइंड करना है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं. तो यहां से हम लिख सकते हैं आर एस एस होल क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन उसका क्यूब एज इट इज है मल्टीप्लाई बाय, यहां से ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सन डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ उसका स्क्वायर. बच्चों इसको हम अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय. अब देखो ध्यान से, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टीई डिवाइडेड बाय टीएस होल स्क्वायर. तो ये होल स्क्वायर वाली जो टर्म है वो राइट हैंड साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगी. सो वी कैन राइट ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटर्न डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ होल स्क्वायर. हम ऐसा भी लिख सकते हैं. सो यहाँ से हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम सैटर्न, और सॉरी डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम सन इज इक्वल टू ओके. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना. चलो इसको लिख के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय. अब बच्चों ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग टी एस वी कैन राइट 29.5 टाइम्स ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ. सो यहां से हम लिखेंगे 29.5 टाइम्स ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ होल स्क्वायर. सो यहां से लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम सन, और वी कैन से डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम सैटर्न, दोनों का सेम होगा. सैटर्न से सन का मेजर करो या तो सन से सैटर्न का मेजर करो, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय टी कैंसल आउट. सो यहां से हम लिख सकते हैं 29.5 होल स्क्वायर.
ओके, अब हम सभी वैल्यू पुट करेंगे। सो आर एस एस होल क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो अर्थ से सन का डिस्टेंस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11, सो यहाँ से हम लिखेंगे 1.50 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11 मीटर, उसका होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 29.5 होल क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? देखो हमने क्या किया, हमें अर्थ से सन का डिस्टेंस पता है विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 किलोमीटर, हमने मीटर में ट्रांसफर किया, लिख लिया यहाँ पे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओहो बड़ी सी मिस्टेक हो जाती, यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों। सो यहाँ से हम लिखेंगे आर एस एस क्यूब इज इक्वल टू 1.5 होल क्यूब, 1.5 का होल क्यूब बच्चों होता है 3.375 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 3 33 मल्टीप्लाई बाय 29.5 का होल स्क्वायर होगा 870.25। ओके, फिर से एक बार 1.5 का क्यूब कर लेते हैं। 1.5 का होल क्यूब होगा 3.375। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम सैटर्न होल क्यूब इज इक्वल टू 3.375 मल्टीप्लाई बाई 870.25 0.25 is equal to 0937 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 33। ओके, अब बच्चों हम आर एस एस निकालेंगे। अब आर एस एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। सो इसका पूरे का क्यूब रूट लेते हैं 2937.094 लिख ले, 094 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 33, उसका हम क्यूब रूट लेंगे। सो रेस टू 1/3 क्या लिखते हैं बच्चों, रेस टू 1/3, और रेस टू 1/3 को हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। क्यूब स्क्वायर रूट होता है रेस टू 1/2, तो क्यूब रूट होगा रेस टू 1/3। अब इसका क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 14 पॉइंट, मतलब दैट मीन्स 14 आर एस एस इज इक्वल टू 14.32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 33 का क्यूब रूट, 33 डिवाइडेड बाय 3, सो 11, और ये डिस्टेंस हमें मीटर में मिलेगा। ओके, आया आंसर, आया 1.4। ओके, हमें यहाँ पे किस में गिवन है, किलोमीटर में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सो यहाँ से हम किलोमीटर में ट्रांसफर कर दें। आर एस एस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 143 सुना है कहाँ पे, कहीं पे 143, तो वही आंसर आया 1.43 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना, जब हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे जो आएगा पावर वो 1 टाइम इंक्रीज हो गया। जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस में इंक्रीज होता है, एंड जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस में इंक्रीज होता है। सो यहाँ से हम लिखेंगे 10 पावर 12 मीटर। सो 10 पावर 3 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा आर एस एस इज इक्वल टू 1.43 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 किलोमीटर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन
सन एंड सैटर्न। ओके, सन सैटर्न से सन कितने डिस्टेंस पे होगा? 1.43 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 किलोमीटर पे होगा। एंड अर्थ कहाँ पे है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 किलोमीटर पे है। सो इन कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न इज मोर, 1.43 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 किलोमीटर। ओके बच्चों,